आज का हमारा यहाँ पर आने का पर्पज़ क्या है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं। तो पर्पज़ हमारा दो चार पर्पज़ है। अभी तक राजस्थान में इस प्रकार का कोई इवेंट नहीं हुआ है ना। दिल्ली में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, चंडीगढ़ में हुए हैं, लेकिन राजस्थान अछूता है। हमने यूपी के अंदर भी किया, यूपी में भी किया है, लेकिन राजस्थान के अंदर देखने की यहाँ पर जन जागृति कम है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर दो तीन काम करेंगे। एक तो हम जब ज्ञापन दे के आएंगे तो यहाँ के प्रशासन को भी जागरूकता मिलेगी। हो सकता है कि प्रशासन को पता भी नहीं होगा क्या खेल हो रहा है। नंबर एक, प्रशासन को जागरूकता मिलेगी। नंबर दो, जो यहाँ की टीम जो काम करना चाहती है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो आज हम चाहते हैं कि जितने भी जयपुर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सब यहाँ पर बैठे बात करें, उनके बीच में एक समन्वय हो। किसी के मन में कोई विचार हो, आपस में किसी कई बार दो आपस में गुटबाजी भी हो जाती है, नहीं बनता है, तो हम लोग आपस में समन्वय करके यहाँ की टीम को बना के जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग रोज रोज तो आ नहीं सकते हैं। अब आप उम्मीद करो दिल्ली से बंदा रोज जयपुर आ गए, संभव नहीं है ना। तो हम लोग आप लोगों को ही ये चार्ज सौंप के जाएंगे। तो ये आज का आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमने आपको एक ट्रेनिंग दी है कि भाई किस प्रकार से आपको जाना है, किस प्रकार से ज्ञापन देना है। अभी आपने देख लिया कि ठीक है भाई, इस प्रकार से हम लोग 50-100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं और इस प्रकार से ज्ञापन दे सकते हैं। एक छोटा काम तो ये हो गया है। दूसरा काम ये है कि हमने जो दिल्ली में जो किया था, दिल्ली में पहले हमने छोटा इवेंट किया था, जैसे कि आज का इवेंट हुआ है, ऐसा एक छोटा इवेंट किया था दिल्ली सचिवालय के बाहर। हम लोगों ने 3-4 घंटे का धरना दिया, छोटा इवेंट था हमारा। उसके बाद हमने समझा, फिर हमने लगातार 3 दिन तक, 2 दिन 3 रात को लगातार वहाँ पर धरना दिया था। वो हमारा एक बड़ा इवेंट था। वैसा धरना यहाँ भी दिया जा सकता है। अब हमारे पास एक प्रूफ और मिल गया। अब हम सरकार को कह सकते हैं कि हमने आपको 31 मार्च को ज्ञापन दिया था, आपने हमारे ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम दोबारा आए आपके पास में। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी संख्या है, ये संख्या जब दोबारा आए तो कम से कम 10 गुना 20 गुना होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि अगले कुछ सप्ताह तक या कुछ महीने राजस्थान के प्रत्येक शहर में आपका कोई कलेक्टर हो या आपका सांसद हो या विधायक हो, इस प्रकार का ज्ञापन आप अपने नाम से, ज्ञापन की कॉपी आपको मिल जाएगी, है ना। इस प्रकार का ज्ञापन, या आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, हल्का फुल्का बदलाव करके अपने नाम से विधायकों को दें, सांसदों को दें और अपने नाम से जिला कलेक्टर को दें। साथ में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बनाएं। अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट में टीम बन गई, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 100 बंदे खड़े हो गए, तो अगले 2 महीने में, 1 महीने में हम यहाँ पर कम से कम 1000 बंदे खड़े कर सकते हैं। जब 1000 बंदे खड़े होंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे कि भैया जब तक हमारी बात नहीं मानोगे, अभी तो रिक्वेस्ट है, ये तो रिक्वेस्ट है, लेकिन तब बोले कि भैया हमारी बात मानोगे तभी यहाँ से हम उठ के जाएंगे, या कोई ठोस आश्वासन यहाँ से मिलेगा तब बात बनेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, अब हम लोगों ने दिल्ली में किया। दिल्ली में पहले हमने किया 20 जनवरी को किया, छोटा सा मूवमेंट था। फिर लगातार 3 दिन 17 फरवरी को बैठे। फिर हम लोगों ने 12 अप्रैल को किया। फिर उसके बाद में 12 मार्च को किया। फिर 23 मार्च को किया। तो ये लगातार राजस्थान में इस प्रकार की गतिविधि होनी चाहिए। आप लोग अलग अलग शहर से आए हुए राजस्थान से, तो आप लोगों को एक ट्रेनिंग मिल गई कि ठीक है भैया, लोग डरते हैं, अरे यार ज्ञापन देने जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई हमको खा जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 5 लोग भी होंगे, 5 लोग पर्याप्त है। 5 लोग कम से कम मिल जाए। जिस दिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपने कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए। हाँ, आपको हर हफ्ते में मिलना है। हम लोग तैयार बैठे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान इसको लीड ले। राजस्थान क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या वाइज बहुत बड़ा राज्य है ना। उत्तर प्रदेश के बाद मेरे ख्याल से या महाराष्ट्र के बाद ये उस पर आता है। राजस्थान छोटे मोटे राज्यों से कई गुना अधिक है। पंजाब, हरियाणा, ये तो 2-3 राज्य मिल जाएंगे तब भी राजस्थान नहीं बनता है। राजस्थान ऐसी धरती है जहाँ पर आन बान शान की बात होती है। लोग अपने आन बान शान के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, है ना। ये तो महाराणा प्रताप की धरती है। तो यहाँ से बात उठेगी, पूरे देश में जाएगी। चाहे यहाँ के लोग अगर एक बार उठ खड़े हुए ना, तो राजस्थान के लोगों को हरा भी नहीं सकता। मुगल हम लोगों को नहीं हरा पाए, साउथ राजस्थान तक पहुँच नहीं पाए। अंग्रेजों को भी साउथ राजस्थान में बिल्कुल लास्ट में जाकर पहुँच पाए। तो यहाँ के लोग जो है, जो इस प्रकार से अपनी आज़ादी के पसंद के लोग हैं, यहीं से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। हम लोग फिर आएंगे, आप ऐसी बात नहीं है, हम फिर आएंगे, लेकिन तब तक मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने अपने ज़िले में कार्रवाई करें और अपने अपने ज़िले में कार्रवाई करेंगे। मुझे बुलाएंगे आप तो मैं भी आऊँगा। मैं पिछले 12 साल से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले मैं राजस्थान में प्रैक्टिस करता था। तो 12 साल से मैंने कभी भी अपना क्लिनिक बंद नहीं रखा। लेकिन अब मैंने फैसला किया कि सप्ताह में 1 दिन मेरा क्लिनिक बंद रहेगा। तो ये गुरुवार के दिन मैंने तय किया है। गुरुवार के दिन आप मुझे बुलाओगे कभी भी,
आप बुलाओगे, मैं डेट नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप बोलोगे कि सर हमारे यहाँ पर इस गुरुवार को हम प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो एक साथ एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दो डिस्ट्रिक्ट है, चित्तौड़ भीलवाड़ा पास पास है, मुश्किल से है आपके 60 किलोमीटर का डिफरेंस है, हम चाहे तो एक दिन के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन दे सकते हैं। ये मत सोचिए कलेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, कलेक्टर नहीं मिलेगा तो कोई अधिकारी मिलेगा। आज हम सीएम के पास में आए हैं, लोग बोलेंगे सीएम तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई सीएम नहीं मिलेगा तो सीएम का अधिकारी मिलेगा, कलेक्टर नहीं होगा तो कलेक्टर का अधिकारी मिलेगा, सांसद नहीं होगा तो सांसद के घर जो होता है वो सांसद का कार्यालय होता है। इसके साथ में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज के पास भी आप जा सकते हैं, चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस का घर कार्यालय भी होता है। आप किसी डॉक्यूमेंट को चीफ जस्टिस के घर पे जाकर भी रिसीविंग करा सकते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे जाकर के एक डॉक्यूमेंट रिसीविंग करा के लाया था। हालांकि वो एक्शन हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, वो क्या एक्शन लेंगे अलग किस्सा है, लेकिन आपका संदेश जरूर पहुंचेगा। ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी आप इसको जानकारी दे सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम यहाँ पर कम से कम 1000 बंदे ला के आ सकते हैं। जब 1000 बंदे आएंगे, आज हो सकता है ये हमारा मैसेज पढ़े, हंसे, कुछ भी करें, इसके ऊपर कार्रवाई करें न करें, लेकिन जब हम कोशिश लगातार करेंगे तो इनको हमारे इसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा। जब अगली बार आएंगे तो ये अभी तो ठीक है हम आए, ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, फर्स्ट इवेंट में हम लोग जा रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को, है ना। एक गीदड़ का बच्चा था, उसने ना कभी जिंदगी में शेर को नहीं देखा, या शेर कैसा होता है ना। तो उसके माता पिता ने बताया भी देखो शेर ऐसा होता है, शेर बड़ा खूंखार होता है, ये खा जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, अब वो बच्चा टहलते टहलते एक दिन शेर को देख लिया उसने। तो जैसी शेर दिखा वो पीछे मुड़ा और सरपट भागने लगा। भागता गया, पीछे मुड़ के देखा मेरी कितना दूर शेर है। बहुत दूर जाकर के जब थक गया, वहां जाकर उसने विश्राम किया, देखा भाई शेर तो पीछे नहीं आ रहा है। तो ये उसका फर्स्ट इंसिडेंस था, पहली घटना थी, वो बहुत डर गया था। फिर क्या हुआ, कुछ सप्ताह बाद उसको दोबारा शेर दिखा। जब दोबारा दिखा तो उसकी दिल की धड़कन इतनी नहीं हुई, उसको डर तो लगा लेकिन पहले से कम लगा। फिर वो भागा, लेकिन भागते भागते पीछे भी देख रहा था, थोड़ा सा आगे गया और रुक गया कि ठीक है इतना बहुत दूर है। फिर तीसरी बार देखा, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपका डर कम होगा। यहाँ लाने का पर्पज ये है कि हमारा डर, आपका डर, हम लोग तो काम कर चुके हैं, हमारा डर तो निकल चुका है। आप लोग जो अब तक कहीं पर नहीं गए हैं, किसी जिला कार्यालय पर नहीं गए हैं या किसी कलेक्टर के पास नहीं गए हैं, आपका डर दूर करने के लिए देखो भैया यहाँ पर क्या होगा, आपने देख लिया ठीक है भैया आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, जाएंगे गेट के ऊपर 2 पुलिस वाले मिलेंगे, है ना। यहाँ पर 2 है, कहीं पर 3 होंगे, कहीं पर 1 होंगे, कहीं पर 4 होंगे, कहीं 5 होंगे। वो आपको रोकेंगे, फिर बातचीत होगी, वो आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे जी भैया 2 आदमी आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। ये नाटक सब जगह ऐसे चलेगा। ये आपको एक ट्रेनिंग पार्ट है, आपको समझाने के लिए कि भैया आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग इसको अब आगे बढ़ाएंगे। हम लोग रोज रोज तो यहाँ पर जयपुर नहीं आएंगे, जयपुर फिर आएंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। आप लोग बोलेंगे कि हम अब जयपुर में एक बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आप वहां से आइए। अगर आप लोग यहाँ पर 1000 लोगों की बात करते हैं तो 100-200 लोग हम दिल्ली से या जयपुर के बाहर से, राजस्थान के बाहर से 100-200 लोग हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा रिक्वेस्ट से 100-200 लोग वो भी आ जाएंगे। तो एक बड़ा मूवमेंट हम खड़ा कर सकते हैं। बड़ा मूवमेंट दिल्ली में खड़ा हो चुका है, हरियाणा में बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, है ना। हमारे देवेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साहिल भाई भी कर ही रहे हैं, तो दिल्ली दोनों काम कर रहे हैं, दिल्ली भी संभाल रहे हैं, हरियाणा भी संभाल रहे हैं ना। इनके पास डबल लोड है इनके पास। लेकिन राजस्थान की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। आप लोग इस पर एक्टिव हो जाइए। आप लोगों को एक्टिव करना हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था। ज्ञापन हम लोगों ने दे दिया है, इसकी किसी को आपको फोटो कॉपी चाहिए वो फोटो कॉपी उससे आपको ले सकते हैं, ठीक है। अब साहिल भाई कुछ बताएंगे आपको, है ना भाई। वंदे मातरम साथियों, आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रशासनिक बीमारी है, आज मैं जो आपको इसका नाम दे रहा हूं, ये प्रशासनिक बीमारी, इसके पीछे कारण क्या है? ये वही लोग कर रहे हैं जो अपना शासन छोड़ना नहीं चाहते, उसके लिए नए से नए षड्यंत्र लेके आते हैं, नए से नए ऐसी चीज को लेके आते हैं जिसके माध्यम से आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा सके, आपको लगातार भय की मुद्रा में रखा जा सके। क्योंकि इनको पता है जो व्यक्ति डरा हुआ होगा वो व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता, वो कभी भी सही और गलत के अंदर
डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे पुलिस वाले जो हमारे भाई थे उन्होंने हमारी मदद करी। अगर आपको काम लेना आता होगा तो वो आपके लिए काम करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं वो उस सिस्टम के गुलाम हैं और वो सिस्टम के लिए ही काम करेंगे, तो ऐसा सोच के आप सामने वाले की ताकत बढ़ाएंगे, उस प्रशासन की ताकत बढ़ाएंगे। प्रशासन से मेरा मतलब है जो ये शैतानी प्रशासन चल रहा है, जो इस शैतानी बीमारी के नाम पे आप लोगों को लगातार गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इनकी ताकत को अपनी ताकत बनाना है। जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी मिलिट्री वाले हैं, सीआईएसएफ वाले हैं, इन लोगों से मिलिए, लगातार इनसे बात कीजिए, इनको बताइए भाई बच्चे सबको प्यारे होते हैं, बच्चे इनके भी हैं। इनको जब आप समझाओगे तो ये समझते हैं इन बातों को, और बेचारे वो कहते हैं कि आप हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हो, वो समझ रहे हैं इन बातों को। तो आपको अपने शत्रु की ताकत को अपनी ताकत बनाना होगा, क्योंकि वो ताकत आप ही की है। वो पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक आप हैं, वो आपकी ताकत है, बशर्ते आपको इस्तेमाल करने आती हो कि उस ताकत को हम कैसे इस्तेमाल करें। साथ साथ इन लोगों के अंदर वो बात पहुंचाना लगातार सिलसिलेवार तरीके से, ताकि ये लोग अंदर से इनका दिल समझ जाए कि हाँ ये सारा का सारा खेल चल रहा है और इस प्रकार से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्पेशली पुलिस के प्रशासन, मिलिट्री, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। जो भी सारे यूनिफॉर्म में हैं उन तक ये बातें पहुंचेंगी तो वो लोग अंदर से, दिल से समझ जाएंगे। और भारत के अंदर भी वही चीज दोहराई जाएगी जैसा कि इटली में हुआ। वहां के पुलिस अधिकारियों ने जनता का साथ दिया इस चीज के अंदर, इस टायरनी के खिलाफ। ये जो प्रशासनिक बीमारी चल रही थी इसके खिलाफ उन्होंने जनता का साथ दिया। उन लोगों ने अपने हेलमेट्स उतार दिए और जनता को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये होना चाहिए। और उन्हीं अधिकारियों ने, उसी प्रकार के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने ये भी होने दिया कि प्रशासन के अंदर जो ऊपर बैठे कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे, तो फ्रांस में वहां के प्राइम मिनिस्टर के घर का घेराव किया किसानों ने, क्योंकि किसान और जवान जब जाग गया तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उन किसानों ने क्या किया, इकट्ठे होके ट्रैक्टर ट्रालियां लेके गए, उसमें भरा गोबर और मशीनें लगा के पंप से, पाइपों से गोबर फेंका उसके अंदर, फ्रांस में वहां के प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर, और उसकी खिड़की से अंदर घुसा। आप वीडियोस देख सकते हो, आज भी टेलीग्राम पे मिलेंगी आपको। तो आपको लगातार इन लोगों तक वो बातें पहुंचानी है। आपको लगातार डेली 5-5, 10-10, 20-20 पैम्पलेट लेके आने हैं, और जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उसके बाहर जब छुट्टी होती है उन अधिकारियों को बांटिए। उनको ये मत कहिए कि हम आपको रिसीव करवा रहे हैं, उनको कहिए बस ये आप पढ़ लीजिए, उनको दीजिए ताकि वो पढ़ें। रोज अगर आप 5-5, 10-10 रुपए लगा देंगे यहाँ ऑफिसेज के बाहर, तो वो अधिकारी जो हैं सारे के सारे, जिनके माध्यम से ये प्रशासनिक बीमारी को इस्तेमाल किया जाएगा, वो अधिकारी अंदर तक समझ जाएंगे कि हाँ ये सारा का सारा खेल चल रहा है, क्योंकि वो लोग भी साइकोलॉजिकली प्रोग्राम हो रहे हैं। आपको समझना होगा, उनके आगे लगातार ऐसे कागज आते हैं जो आने वाले समय में, अभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, उसके लिए आपको इनको भांडाफोड़ करना होगा, पहले ही इनको सूचित करना होगा और आपको बताना होगा कि हम जनता जो है जाग चुके हैं, और हमें यह भी पता है कि जो वहां आप वो टावर लगा रहे हो, वो देखिए टावर, वो टावर आप इस प्रकार से रंगीन कर रहे हो ताकि आम जनता को लगे कि वो पेड़ पौधे हैं,
और उसके माध्यम से उनका ध्यान ना जाए और उन टावरों से क्या नुकसान होगा लोग सोच नहीं पाएंगे। आपको उनको जागरूक करना होगा इस बात के लिए, ताकि जो प्रशासन के ऊपर बैठे हुए कुछ राक्षस हैं, उनकी ताकत ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये जब अंदर तक समझ जाएंगे बातों को, तो वो लोग इस प्रकार से हमारे ऊपर डंडा शासन नहीं कर पाएंगे। उस प्रकार से जो आपके ऊपर तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है, वो तानाशाही नहीं ला पाएंगे। और आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा, इस मूवमेंट को कभी भी लीडर मूवमेंट नहीं बनाना। कोई भी एक व्यक्ति या कोई 2-4 व्यक्ति इसके अगर लीडर बन गए तो याद रखना, आपने उस मूवमेंट को खत्म कर दिया। आप उस मूवमेंट की चिता जला रहे हो। उस दिन आपको बहुत सारे नेता बनाने होंगे, बहुत सारे वक्ता बनाने होंगे, आपको बहुत सारे लोग ऐसे बनाने होंगे जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे। आपको ये गेम खेलनी है किस प्रकार से, क्योंकि ये जो प्रशासनिक बीमारी है, ये एक प्रकार की मकड़ी के जाले की तरह है। और मकड़ी का जाला जो होता है, उसके केंद्र में मकड़ी बैठी होती है और वहां से वो सारा कंट्रोल होता है। तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए आपको स्टार फिश का एग्जाम्पल बनना होगा। स्टार फिश जिसका कोई एक केंद्र नहीं होता, उसको अगर काट दिया जाता है तो उसके और केंद्र बन जाते हैं और उसका कोई एक केंद्रीकरण नहीं होता। उस प्रकार से आपको लड़ाई लड़नी होगी ये, और लगातार इस प्रशासन को वो बातें पहुंचानी होगी। साथ साथ मैं आप सब लोगों से ये प्रतिज्ञा चाहता हूं कि आप सब लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आए हो, जिस भी गांव से आए हो, गांव को जगाना शुरू करो। गांव-गांव के अंदर मीटिंग्स लेनी शुरू करो, वहां तक बात जरूर पहुंचाओ। अगर गांव नहीं जागेगा तो भूल जाना कि क्रांति आ सकती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ शहरों से क्रांति आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। गांव-गांव में जाना शुरू करो, गांव के जितने भी जागरूक लोग हैं उनको इकट्ठा करो, वहां जाके मीटिंग्स करो। जैसे हम हरियाणा के अंदर जनता सरकार मोर्चा हमने गठित किया, जो कि कोई एक केंद्रीकरण वाली ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसमें बहुत सारी संगठन जुड़े हुए हैं, कोई एक व्यक्ति उसका जो है प्रधान नहीं है, वो एक सोच है। ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको इन सब बातों को सोच बनाना होगा। ये सोच से सोच की लड़ाई है, वो दैत्यकारी सोच है, और आपकी जो सोच है वो नैतिक सोच है। आपकी जो है सोच वो मानव, जो हमारे मानवीय अधिकार हैं उनको वैल्यू करती है। ऐसी सोच को बढ़ाना होगा और गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना होगा। तो क्या मैं आप सब लोगों से ये मान लूं कि आप सब लोग पहुंचाओगे ये सब बातें? भाई पहुंचाओगे? अगर यहां आवाज नहीं आई तो गांव-गांव में जाके आवाज कैसे आएगी? जोर से बोलो, हम एक हैं, वंदे इनकलाब। भाई इसी प्रकार से आपने अपनी आवाज बुलंद रखनी है और हर एक स्तर पे जाना है। हमारे धार्मिक जो लोग हैं, जो लोग धर्म संसद की बात करते हैं, जो लोग इन चीजों की बात करते हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो ये धर्म की लड़ाई है। धर्म जो होता है किसी एक रिलीजन से ऊपर होता है। उस धर्म की परिभाषा जो होती है, उसके मूल में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये धर्म की लड़ाई है। यहाँ पे गौ हत्या करके और उस अजन्मे बछड़े को बाहर निकाल के उसको मार के उसके सिरम का इस्तेमाल किया जा रहा है इन बूटियों के अंदर। तो वो बूटी हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो रही है वहां पे? उन धर्म के ठेकेदारों को जगाओ, उनको कहो कि बोलो
अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? या सिर्फ चोला पहन रखा है? तो आप लोगों को हर एक लेवल पे जाके उन लोगों को जगाना है, उनसे सवाल जवाब करने हैं, उनको बताना है कि इस चीज को उठाओ। और आने वाले समय में ये जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे ड्रामा शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये जो कागज है, ये कंपटीशन का कागज है। इंडियन पोस्टल जो कंपनी है, इंडियन पोस्ट, जो इंडियन डाक है, भारतीय डाक, उसकी साइट के ऊपर ये कागज आया है। ये कंपटीशन रख रहे हैं, इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन फॉर यंग पीपल। इसमें ये लिखते हैं, राइट ए लेटर टू समवन इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड हाउ दे शुड टेक एक्शन ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस। भाई तैयारी कर दी इन्होंने। बच्चों से जवाब मांग रहे हैं, कि बच्चों से कह रहे हैं लेटर्स लिखो कि आप जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका समाज में कुछ दबदबा है, जानकारी है, कुछ हैसियत रखते हैं समाज के अंदर, उन लोगों को आप कैसे बताओगे कि क्लाइमेट क्राइसिस आएगा तो उसको कैसे डील करना है, और क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में आप कैसे बताओगे। इस प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है। ये 4+1G जो टावर लगा रहे हैं, उसके माध्यम से आएगा। आपके शरीरों के अंदर उसकी गर्मी पैदा होगी, और वो गर्मी के माध्यम से ये कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ये कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ये कहेंगे कि जानवर ज्यादा हो गए हैं। इस प्रकार से हमारी गौ हत्या भी करेंगे ये लोग, और फिर कहेंगे हमारे को उस वातावरण के नाम पे ताड़ाबंदी करनी होगी, और फिर से आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो आपको इनको समय आने पे यह भी बताना होगा कि आप पर्सन नहीं हो, आप जीवित मनुष्य हो। और जीवित मनुष्य जो होता है वो अपने क्लेम्स करता है, वो सिर्फ राइट नहीं बताता, वो अपने क्लेम्स टेंडर करता है। और क्लेम तब तक क्लेम होता है जब तक कि उसका काउंटर क्लेम आके सामने वाला कोई जीवित व्यक्ति उसको काउंटर नहीं कर देता, तब तक उस जीवित व्यक्ति के क्लेम जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं। और वो जीवित व्यक्ति जो होता है किसी कंपनी, किसी कॉरपोरेशन से ऊपर होता है। जो आपका नाम लीगल एम्बॉडीमेंट वाला नाम है, उससे ऊपर होता है। उस बारे में हम आपको लगातार जागरूक करेंगे, लेकिन बहुत गहराई वाली बातें हैं। इन लोगों ने लगातार आपकी भाषा के माध्यम से खत्म किया आपको, और जो भाषा होती है वो किसी भी संस्कृति का मूल होती है। इसीलिए इन लोगों ने आपकी भाषा से आपको दूर किया। जो आपकी देव भाषा थी संस्कृत, उससे आपको दूर किया। और ये काले और सफेद अक्षर जो अंग्रेजी आपको कहा गया, इसके अंदर कहाँ लैटिन शब्द इस्तेमाल किए गए, कहाँ दूसरे शब्द इस्तेमाल किए गए, इनको किस प्रकार से आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया, वो आपको शिक्षा नहीं दी। शिक्षा, एजुकेशन नहीं। तो आपको गहराई से समझना होगा इन शब्दों के मतलब, और लगातार जागरूक करना होगा लोगों के, अपने आसपास वालों को। और गांव में जरूर जाना होगा, जाइए और इस आवाज को बुलंद कीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और 1-2 मिनट में चाहूंगा मुकेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आपको संबोधन करेंगे, कुछ ज्ञान की बात बताएंगे आपको। तो मैं इतनी बात पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसी बात पे हम एक नारा लगाएंगे, इनकलाब। भाई आवाज आनी चाहिए, दम है तो आवाज निकालो, ऐसे नहीं चलेगा काम। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।